तो फ्रेंड्स हुआ कुछ इस तरह से कि पिछले साल गेट एग्जाम से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बैड न्यूज़ फॉर गेट एक्सई एप्लीकेंट्स। और उसमें मैंने मतलब गेट एग्जाम से 10 दिन पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था कि गेट एक्सई एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। और हुआ ये कि जो मैंने बोला था वही हो गया। ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट है, उन्होंने वो वीडियो देखा होगा पिछले साल, तो उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने पूछा कि सर क्या आप बता सकते हो कि इस बार गेट मैकेनिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी, और वो अपनी जो स्ट्रेटजी है वो उसी हिसाब से मतलब डिजाइन करेंगे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैंने बोला हाँ जी जरूर। पर मुझे ये लगा कि उस चीज की जो चीज बात मैंने उन्हें बताई उनकी आप सभी लोगों को, जितने भी गेट मैकेनिकल एस्पायरेंट है जो कल गेट एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बना देना चाहिए अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या चीज़ है, गेट 2012 की बात है। गेट 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। तब ना गेट का जो एग्ज़ाम था मतलब जैसे थोड़ा आसान आया था, मतलब रिलेटिवली उस टाइम के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, उस टाइम के। अब तो गेट के एग्ज़ाम का कुछ लेवल बचाएंगे, इट्स रियली वेरी इजी, मतलब बच्चों के 80 90 100 नंबर आते हैं, तो उस टाइम के हिसाब से इट वॉज अ लिटिल इजी एग्जाम। तो गेट 2012 के अंदर एक स्टूडेंट का IIT दिल्ली में एडमिशन हुआ, तो उसके 70 मार्क्स थे, 7070। ठीक है। तो अब जो जूनियर्स हैं वो ऑफ कोर्स सीनियर्स से राय लेते हैं कि कितना मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए। तो जो मतलब 2013 के जो एप्लीकेंट्स थे गेट 2013 के, उन्होंने 70 मार्क्स का टारगेट सेट किया कि हमें एग्जाम के अंदर भी हमें IIT पहुंचना है, हमें BSU निकालना है, हमें 70 मार्क्स एग्जाम में लेकर आने हैं। ठीक है। तो वो पूरा साल जैसे मार्च में रिजल्ट आता है, जो बच्चे हैं मतलब वो अपने सीनियर्स को जो सक्सेसफुल है उन्हें मतलब एज इंस्पिरेशन देखते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ने 2013 के एप्लीकेंट्स ने टारगेट रखा कि हम 70 मार्क्स लेके आएंगे, हम IIT BSU जाएंगे। ठीक है। तो जब गेट का एग्जाम हुआ तो हुआ ये कि गेट 2013 के अंदर जो लेवल था गेट का वो काफी अच्छा आया। तो हुआ ये कि अब जब स्टूडेंट्स जब एग्जाम को सॉल्व कर रहे थे, उनके माइंड में था कि हमें 70 नंबर लेके आने तभी हमारा एडमिशन होगा। अब पेपर आसान है मुश्किल है, ये जो जनरल राय है ये तो एग्जाम के बाद बनती है, जब सारे लोग मिलकर डिस्कस करते हैं कि हाँ ये पेपर का लेवल अप था डाउन था। एग्जाम के दौरान जब आपको पेपर मुश्किल लगता है तो आप यही सोचते हो कि मुझे नहीं आता और बाकी सारी दुनिया तो सॉल्व कर रही है, मुझे ही नहीं आता। तो जो स्टूडेंट्स थे मतलब वो पैनिक कर गए। कुछ स्टूडेंट्स की बात करो जैसे वो पैनिक कर गए, तो अब उनसे 55-60 मार्क्स का ही पेपर सॉल्व हो पा रहा था। अब नंबर 70 लेकर आने अगर IIT में एडमिशन चाहिए, तो उन्होंने मतलब प्रेशर के अंदर आके मतलब तुक्के वगैरह मारने शुरू किए या और क्वेश्चंस को कोशिश करी एस्टिमेट्स लगाने की। और हुआ ये कि ऑफ कोर्स जो हम तुक्के लगाते हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गलत ही जाते हैं। ठीक है। या फिर आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि मैं उतना स्कोर नहीं कर पा रहा, मेरा पूरा साल स्टेक पे है। तो जब रिजल्ट आया तो 60 मार्क्स में, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं 2013 का रिजल्ट था, 60 मार्क्स पे IITs के अंदर एडमिशन हुआ था, 60 मार्क्स पे PSU में फाइनल सिलेक्शन हुई थी। गेट 2013 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम में 60 नंबर का पेपर सॉल्व कर चुके थे, जो जिन्होंने कर लिया था, पर वो पैनिक कर गए। ठीक है। बिकॉज उन्होंने अपने माइंड में टारगेट सेट किया हुआ था 70 मार्क्स का कि हमें 70 नंबर लेकर आने तभी हमें IIT मिलेगी। ठीक है। और पैनिक में आके उन्होंने सही हुआ पेपर उन्होंने खराब कर दिया। ठीक है। और कहानी ना यहाँ खत्म नहीं हुई। ठीक है। अब आई गेट 2014 के एप्लीकेंट्स। उन्होंने अपने सीनियर से पूछा कि सर कितने नंबर चाहिए IIT में लाने के लिए। उन्होंने बोला कि 60 नंबर ले आओ, तुम्हारा IIT में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो 60 मार्क्स का टारगेट रखा उन्होंने और वो उस हिसाब से अपना जुट गए अपना। अब एग्जाम के बाद जब गेट 2014 की मैं बात कर 2014 की बात कर रहा हूँ, एग्जाम के बाद एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया। ठीक है। और ही वॉज रियली वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश था वो, और बोलता कि सर मतलब डू यू नो कि मतलब मैं बहुत बढ़िया पेपर सॉल्व करके आया हूँ, मेरा सारा पेपर सॉल्व हो गया। बोलता सर मैंने एग्जाम में हिसाब लगाया। क्या वर्ड बोल रहा हूँ मैं, उसने मुझे ये बोला कि सर मैंने एग्जाम में हिसाब लगाया, मैं 65 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर चुका था और मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मतलब स्टूडेंट ने मुझे ऐसा बताया। और बोलता सर उसके बाद खुशी के चक्कर में मैं बाकी का पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाया।
इसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ जो उसने मुझे बोली, ठीक है। तो उसका मेरे पास फोन आया एंड ही वाज रियली वेरी हैप्पी आफ्टर एग्जाम। बोलता सर बढ़िया पेपर हुआ, मतलब क्वेश्चन फोड़ दिए हमने सारे। बोलता भाई 65 नंबर का पेपर तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, और उसके बाद तो मतलब खुशी के मारे मतलब एक वो रिलीव हो गया। उसके ऊपर से प्रेशर जो होता है, ठीक है, मतलब प्रेशर भी ना एक लिमिट में, ज्यादा हो तो भी काम खराब करता है, अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो तो भी काम खराब हो जाता है। तो बोले सर मैं 65 मार्क्स के पेपर के बाद तो मैं खुशी के मारे, मतलब कि यार मेरा सिलेक्शन तो, मेरा IIT PSU तो हो गया, ठीक है, मतलब मैं इस पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला कि, और ऑफ कोर्स एग्जाम के बाद ही पता चल गया था कि एग्जाम 2014 का इट वाज रियली वेरी इजी, और जो कट ऑफ थी वो बहुत ऊपर गई। उस साल अगेन 72 मार्क्स पे IITs में PSUs में सिलेक्शन हुई थी। तो जो स्टूडेंट मतलब वहां तक बड़े आराम से पहुंच सकता था वो नहीं पहुंच पाया, बिकॉज उसने टारगेट ही 60 मार्क्स का रखा था, ठीक है। तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं अपने सभी स्टूडेंट्स को, अपने सभी YouTube सब्सक्राइबर्स को जो ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको एक मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज 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 अपने माइंड में कोई भी टारगेट मत लेके चलना कि एग्जाम में कितने नंबर लेके आने हैं। अगर आप वो टारगेट लेके चलोगे आप फेल हो जाओगे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप टारगेट लेके चलोगे कि मुझे एग्जाम में इतने नंबर लेके आने हैं, ठीक है, तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। और फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपका गेट क्रैक नहीं होगा, ठीक है। फेल होने की डेफिनेशन हर पर्सन के लिए अलग है। कोई पर्सन है वो 80 to 90 मार्क्स डिजर्व करता है, उसके हिसाब से मेहनत किए, कोई 70 to 80 डिजर्व करता है, किसी का टारगेट ही, किसी की प्रिपरेशन ही 40 मार्क्स की है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एग्जाम के दौरान कैलकुलेट कर रहे हो कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, या आप एक अपने आप से पहले से एक मतलब नंबर लेके चल रहे हो कि मुझे इतने नंबर का पेपर सॉल्व करना है, चाहे एग्जाम आए, मुश्किल आए, चाहे आसान आए, दोनों ही वे में आप खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम के दौरान ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी करनी ही नहीं, ठीक है। एग्जाम के दौरान आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एग्जाम के दौरान आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो हो जाता है तो दूसरा करिए, वो हो जाता है तीसरा करिए, वो हो जाता है चौथा करिए। इस तरह से जिस तरह भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है पेपर को अटेम्प्ट करने की, आप एक के बाद एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाइए। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि गेट एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस वाला एग्जाम है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है, मतलब पूरी मैकेनिकल जब पूछी जाती है, जब आपसे पूरा स्ट्रीम पूछा जाता है, द लेवल ऑफ एग्जाम इट इज रियली वेरी इजी, ठीक है। मतलब इजी मैं उसमें कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन अगर आप तैयारी करके आए हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, पहला नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं हुआ तीसरा हो जाएगा, पर अगर आप प्रिपेयर करके आए हो तो आप पेपर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब आप ये मत हिसाब लगाना कि मैंने कितने नंबर का पेपर कर लिया है या मैं कितने नंबर का कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, आप उस चीज को छोड़ दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ कोशिश कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर को सॉल्व करने की, जितना ज्यादा हो सके। और अगर आपसे मतलब वैसे जनरल एक बात कर रहा हूं, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में सिखाता हूं कि अगर बैक टू बैक, भगवान ना करे, मतलब अगर बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस भी अगर नहीं निकलते तो आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस नहीं निकले, कोई दिक्कत नहीं। जो 6th क्वेश्चन है वो पिछले 5 क्वेश्चन से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, अगर पहले 5 नहीं निकले तो 6ठा निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है। तो एग्जाम के दौरान बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप एग्जाम को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और मेरी बेस्ट विशेस सभी स्टूडेंट्स के साथ हमेशा है, ठीक है। तो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। और अजय एक छोटा सा काम भी है आपसे, आपके फ्रेंड्स को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, आप अपने प्लीज एक अपने फ्रेंड्स को एक मैसेज मेरा कन्वे कर दीजिएगा कि मैं 14-15 फैब से एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ 100 स्टूडेंट्स का, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को पर्सनली मेंटोर करूंगा। अब ये बड़ी वेग टर्म है कि मैं पर्सनली गाइड करूंगा, अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस 100 स्टूडेंट्स के बैच को ज्वाइन करेंगे, उन्हें मैं बताऊंगा किस दिन क्या पढ़ना है, उनका पूरा शेड्यूल मैं बनाऊंगा, फिर मैं उन्हें वीडियोस के माध्यम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज उन्हें नहीं समझ आएगी वो हमारे ग्रुप पे जैसे डालेंगे कि सर ये चीज समझ नहीं, हम उसे डिस्कस करेंगे। अगर नहीं सॉल्यूशन निकलता फिर मैं लाइव क्लासेस लूंगा, जिनके अंदर मतलब जो भी आपके डाउट्स होंगे, लाइव क्लासेस होंगी जिसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपको लाइव क्लासेस में क्लियर करूंगा, ठीक है।
तो ये होगा। और उसके बाद फिर मैं आपकी जैसे क्लास में जब आप प्रॉपर कोई क्लास ज्वाइन करते हो तो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए रेगुलर आपकी क्लास में हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में जैसे भी रिक्वायर्ड होगा आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है ना। तो और आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो सिर्फ इन्हीं 100 स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपना पर्सनल नंबर दूंगा, आप जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो, अगर मैं सो रहा हूँ या मैं क्लास में हूँ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स तो उन सर्कमस्टांस में कॉल नहीं पिक कर पाऊंगा तो मैं आपको बाद में कॉल बैक कर लूंगा, या आप अपनी कॉल को शेड्यूल करा सकते हो। मैं आपको मतलब टाइम दे दूंगा कि रजे आप मुझे इस टाइम में कॉल कर लेना, ठीक है। तो कोई भी आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है प्रिपरेशन से रिलेटेड या वैसे भी, तो फिर मैं उसे खुद जितना हो पाएगा मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सिर्फ 100 सीट्स है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी टीम को आप कांटेक्ट करोगे, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास प्रॉब्लम को मैं खुद सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब नाउ देयर आर लिमिटेशंस, 1% कितने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आप सोच के देखिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ 100 सीट्स रखी हैं, मतलब सिर्फ उतने ही बच्चे, मतलब मैं पर्सनली गाइड करूंगा, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारी जो लेक्चर्स है दे आर सिंपली नो डाउट लेक्चर्स, ट्रेडमार्क है हमारा नो डाउट लेक्चर्स, ठीक है। तो नो डाउट लेक्चर्स हैं ये, आपको वीडियोस देखोगे आपको कोई भी डाउट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को ये मैसेज जरूर कन्वे कीजिएगा कि हमारी लेक्चर्स की क्वालिटी आप एक बार बता देना उन्हें, और किसी भी स्टूडेंट को मतलब मुझसे पर्सनली पढ़ना हो, ठीक है। मतलब प्रोफाइल आप जानते हो, XIS ऑफिसर हूं मैं, IIT दिल्ली से मैं पास आउट हूं, और पिछले 10 साल से मैं कोच कर रहा हूँ, 10 बैचेस में निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। एग्जाम आता है नहीं आता है जो भी है, बिल्कुल फ्री माइंड से जाइए और अपना बेस्ट दे के आइए, और जो भी रिजल्ट आएगा मतलब उसे हम बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।